ये भेजे के बारे में है, दूसरे में ऐसे दोबारा करेंगे ही नहीं, दोबारा बोलने काम ही है। मूढ़ कर्मिया मानवा नक सिख पाकर आई, बान आरा क्या करे जो बान न लागे ताई। 162 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मूढ़ कर्मी मनुष्य के नक्शे सिर पर्यंत अज्ञान का पाखर पड़ा रहता है। उसको विचार कहने वाले ने क्या करना, उसे एक भी बात की समझ पड़ती नहीं। ये अर्थ है। सदगुरु कबीर साहब इसमें बतला रहे हैं, मूर्खता लेके पठित मूर्खता अपठित मूर्खता, कार्य करने वाला, हठ में आकर के कार्य करने वाला, पक्ष में आके कार्य करने वाला, दुराग्रह में आके कार्य करने वाला, क्रोध में आके कार्य करने वाला, काम में, मोह में, मद में, मत्सर में, आशा में, तृष्णा में, छल में, कपट में, मत पंथ के जो है प्रसार में, ऐसे मूढ़ कर्मी या मानव मूढ़ता में जो कर्म कर रहे हैं, अनेक प्रकार के मानंदी ही दृढ़ है, मानंदी का ही पूरा भरोसा है। कर्म ही मूढ़ता का है, मूर्खता का है, पक्ष का है, दुराग्रह का है, हट का है। वैसे जो है कि रूप मनुष्य गुण से हीन, इनके जो है कि नख से शिखा पर्यंत पाखर है, पाखर, कठोरता, पाखर कहिए कठोरता, मलिनता। नख से शिखा तक कहने से जो है कि पैर के अंगूठे से लेके सिर के चोटी तक काला ही काला है। आही माने है, पाखर है, कठोरता है, अज्ञानता है, विकार है। वो सार तो लेंगे नहीं, किसी का कहा तो मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं। या मूर्ता ही है, हठता ही है, पक्षपात ही है, दुराग्रही है। वहाँ क्या सरलता है, वहाँ क्या कमलता है, वहाँ क्या विचार है, वहाँ क्या ग्रहण करना है, कुछ नहीं। नक्शे शिखा तक तो पाखरी पाखर, पत्थरी पत्थर, काली काला, कठोरी कठोर, अस्वीकार है। अब वाहन हारा क्या करे, जो वाहन न लागे। जैसे जो है बाण चलाने वाला बाण चला रहे हैं, बाण तो वहाँ लगे नहीं, पत्थर में, चट्टान में। अब वहाँ कोई मट्टी हो, कोई आर पार जाने आने लायक जगह हो तो जाए, वेद है। और लगने लायक जगह ही ना हो, चट्टान हो तो लौट के आवे। उल्टा बाण पार दी लागे सूरा हो, उलट के आएगा। इसी तरह से मूढ़ कर्मी मनुष्य के नक्शे शिखा पर्यंत जो है कठोरता, पत्थरपना, कालापना अस्वीकार है, ग्रहण नहीं करता है। तो अब वाहन आ रहा उपदेश देने वाला, उपदेश का जो है कि समझाने वाला, सुनाने वाला, बताने वाला, वो क्या करे समझाने के सिवाय, बताने के सिवाय। जो बाण कहते हैं, वाणी, उपदेश, सार शब्द उसकी हृदय में लगता नहीं, उसको स्वीकार होता नहीं, उसको मान्य नहीं, कहे अनुसार वो करता नहीं, धारण नहीं करता, और जो है कि वैसे सुधारता नहीं, तो उपदेशक का क्या लग सकता है, कुछ नहीं। इस तरह से जो है कि मूढ़ कर्मी को समझाने के पीछे नहीं लगना कह रहे हैं। अपठित मूर्ख, पठित मूर्ख
जो सब प्रकार से जो है दोषी दोष, विकारी विकार, नक्सिक तक जो है कि जो है कठोरता ही कठोरता है। अब उनको समझाने के जो है कि प्रयत्न करने का आवश्यकता ही है। वो नहीं मानता है, छोड़ो उसको स्वीकार नहीं है, उसको स्वीकार कराने की क्या जरूरत है। उसको उपदेश नहीं लगता है तो उपदेश देना नहीं, वो नहीं मानता है तो मनाना नहीं। इतना है कि अपने मूढ़ कर्मी मत बनो, सच्चा मनुष्य बनो, और जो है कि सार ग्रहण करने वाला बनो, और सत्य को मानने वाला, सत्य को जानने वाला, सत्य को बखानने वाला, सत्य में रहने वाला सत्यनिष्ठ बनो। नक्शे शिखा पर्यंत जो है कि कठोर मत बनो, नक्शे शिखा पर्यंत जो है कि कोमल बनो, सरल बनो, शुद्ध बनो। और उपदेशक उपदेश देवे तो उसको स्वीकार करो, ग्रहण करो। सार ग्रहण, असार को त्याग, सच्चा मनुष्य जीवन। आप तुम दूसरे का मानो और जो है कि दूसरे कोई तुम्हारा माने न माने उसका हर्षशोक मत करो। तुमने किसी को बताया और उसने माना तो हर्ष, न माना शोक, ये ऐसा नहीं करना। अब कोई दूसरा जो है कि यथार्थ बता रहे हैं तो मानो, सरल बता रहे हैं मानो, व्यवहारिक बात मानो, पारमार्थिक बात मानो। दूसरे की युक्ति प्रयुक्ति और जो है कि बातों को मानने वाला बनो। अब दूसरा कोई माने या न माने उसका हर्षशोक मत करो, उद्वेग मत करो, और अपने जो है कि पालन करने वाला बनो। इस तरह से खाली दूसरे को जो है कि चलाने वाला नहीं, अपने भी चलने वाला बनो। उपदेशक ही मात्र मत बनो, पालन करता भी बनो। दूसरे किसी को कोई बात ही नहीं मानना, अपने मनाने की युक्ति करना, ऐसा नहीं। इस प्रकार से शरीर के साथ में देश काल वर्तमान में चलते फिरते विचरते कहीं रहते युक्ति प्रयुक्ति से रहने से अपना जो है कि निर्वाह करो, जिसमें से जो है निरुपाधि अपना समय व्यतीत हो, अपना जीवन सफल हो। वैसी जो है कि मध्यम मार्ग से, हंस मार्ग से अपने चल करके जब अपना जो है कि कार्य बना लो, ये इसका भाव है। सेमर केरा सुवना खेले बैठा जाए, चोंच समारे सिर धुने ही तो भाई। सेमर केरा सुवना खेले बैठा जाए, चोंच समारे सिर धुने ये सही को भाई। 163 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सेमर कहिए चारों वर्ण और शूला कहिए 4 आश्रम। तो वर्ण छोड़ के जीव आश्रम में आया और मुंह पसार पसार के गृहस्थाश्रम का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, वानप्रस्थाश्रम का धर्म, संन्यास आश्रम का धर्म पढ़ने लगा और उसी में सिर कूटने लगा, आचरण करने लगा। परंतु ये भी प्रपंच का भाई, जैसे चारों वर्ण जीव को बंधन है, वैसे चारों आश्रम भी जीव को बंधन है। अथवा प्रपंच सोई सेमर और भेष चर दर्शन, 4 संप्रदाय आदि सोई शिवले। तो प्रपंच छोड़ के जीव भेष में आया तो यहाँ दूना प्रपंच लगा, नाना देवताओं का पूजन, नाना विधान, नाना तीर्थ और अपने अपने संप्रदाय के कर्म क्रिया महाबंधन होके पीछे लगी। उसमें
सिर धुन धुन के मरता है। मुक्ति पद की प्राप्ति के वास्ते संसार त्याग करके भेष में आया तो यहाँ दोना बंधन प्राप्त हुआ, ये अर्थ। अब इसका भावार्थ ऐसा है, सेमल बड़ा बड़ा झाड़, लंबी लंबी डाली, लाल लाल फूल होता है। तब उसके जो है कि फूल का जो फल है, रुई उड़ने वाली, तो रस भी नहीं और उसके कोई भीतर का गूदा भी नहीं, कुछ पेट भरने लायक कुछ नहीं। तो वहाँ कुछ नहीं मिला। सेमल में बैठा हुआ सुग्गा तोता छिउला में आकर के बैठा। ये जो है सेमल से कुछ छोटा झाड़, पलाश ही छिउला सेमल से छोटा होता है, उसको पलाश भी कहते हैं क्या? हाँ ढाक पलाश। तो पलाश उसका नाम छिउला, पुराना नाम। तो उसके फूल भी सफेद सफेद और लंबा लंबा फूल होता है। सेमर वाला गोल गोल बड़े बड़े फूल होते हैं, पलाश वाला लंबा लंबा लाल ही लाल। फूल का जो है कि रंग लाल ही लाल, वो भी झक्क से जो है कि वैसे लाल फूल, पूरा छिउला जितना पलाश का झाड़ी सब लाल लाल। बसंत ऋतु अभी इसी समय में है। इधर जो है कि सिमर फूल रहा है, उधर जो है छिउला पलाश फूल रहा है। झाड़ का झाड़ झका झक लाल ही लाल, पूरा पूरा झाड़ लाल दिखाई देता है। तो सेमर में रहने वाला सुग्गा छिउला में आके बैठा, लाल फूल देख के कि बड़ा अच्छा जो है कि फल रस और उसका जो गूदा खाने को मिलेगा। जब उसका फल फका, चोंच मारा तो क्या है, उसमें रुई उड़ी, सिर धुना, सिर कूटा। अरे भाई ये तो उसी का भाई है, उसी का छोटा रूप है। सेमल सरीखी ही रुआ निकलने वाली, ऊन निकलने वाली, इसमें भी कोई रस नहीं, कोई गूदा नहीं, कोई जो है कि पेट भरने लायक नहीं। सिर ठोक ठोक के, सिर कुट कुट करके जो है कि चला गया। तो इसी तरह से जो है कि सेमर जो से करके मर जाए सो सेमर, यानी उसका सेवन ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्मा, अल्लाह, खुदा, देवी देवता, लोक लोकांतर जितना माना और मर जाए तो भी मिलने वाला नहीं है ही नहीं, यानी मानना ही है, क्या मिलेगा। और सुग्गा तो जीव है, ये भावुक जीव, अंधविश्वासी जीव, अव्यापारिक ही जीव, मनुष्य, अबोध मनुष्य। अब उसको खूब विश्वास करके जो है कि वाणी के वृक्ष को सेवन करने लगे। वे शास्त्र, पुराण, कुरान और जो है विभिन्न प्रकार की वाणी। तो वहाँ तो कुछ मिला नहीं। अब जब नहीं मिला तो छिउला में जाके बैठे। छिउला कहिए शास्त्र की वाणी, या जो है कि पंथाई की वाणी, मतवाद में। इधर जो है कि विषय में शांति हुआ नहीं, तृप्ति हुआ नहीं, संतुष्टि हुआ नहीं, विषय से जो है कि पूर्ण हुआ नहीं।
तो उधर वेश में गया, मतवाद में गया, बैरागी, सन्यासी, उदासी, बनवासी, नागी, निर्वाणी, छठ दर्शन के वेश में चला गया। वहां जाकर के बैठा, वहां साधन किया, चोट से मारा, खूब मुख पसारा, खूब पुकारा किया, खूब प्रार्थना किया, खूब भजन गाया, कीर्तन किया, पाठ किया, खूब जो है कि रोया धोया, सब कुछ भी जो है कि खूब चोट से मारा और सिर कूटा, सिर ठोका, गिरा बैठा, तमाम जो है दुर्दशा की है। आखिर में मर गया, कोई ईश्वर मिला नहीं, अल्लाह मियाँ नहीं, भगवान मिले नहीं, मनोकामना कुछ पूर्ण हुई नहीं, अब तृप्ति संतोष कुछ नहीं, गणाध्यासी होकर के वही 84 गर्भवास में चला गया। ये तो उसी का भाई है, जैसा खानी जाल वैसी बाणी जाल, जैसा वेद वैसे शास्त्र, जैसा हिंदुओं का जो है कि मानंदी वैसे मुसलमानों का, ईसाइयों का मानंदी क्या है, थोड़ा सा फर्क, ज़्यादा कोई फर्क है नहीं, ये तो उसी का ही भाई है। वैसे ही है, ये एक तरफ से ठगता था और दूसरी तरीके से ठगता है। ठगना तो ठग नहीं है, बुलाना तो बुला नहीं है, भटकाना तो भटका नहीं है, स्वार्थ सिद्धि तो स्वार्थ सिद्धि है। इस तरह से जो है कि ये मतवाद, संप्रदाय, धार्मिक चेहरे, नकाब पहने हुए लोग भी वही दुर्ताई करके जो है लोगों को भुला रहे हैं, भरमा रहे हैं, फंसा रहे हैं। कहीं कर्म के नाम से, कहीं धर्म के नाम से, कहीं योग के नाम से, कहीं ज्ञान के नाम से, कहीं ध्यान के नाम से, कहीं जो है साक्षात्कार के नाम से, कहीं परमानंद के नाम से, कहीं ज्योति स्वरूप के नाम से सब बुला रहे हैं। ये उसी के भाई हैं, उसी के दूसरा नंबर है ये, वो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और वो तीसरा नंबर। बस ये एक ने छोड़ा दूसरा, दूसरे ने छोड़ा तीसरा, जो है कि सब वही जो है ठगों का जो है कि ग्रुप है, उनका जो है गैंग है, उन्हीं का जो है कि पार्टी है, ये ठगों का जाल है। इसको परख करके परित्याग करो। पानी जाल में मत भूलो, बाणी जाल में मत भूलो, पंथाई में मत भूलो, ध्यान समाधि और जो है कि विभिन्न प्रकार के साधना जो बता रहे हैं, ये सब जो है कि प्रपंच है। छोड़ के हंस समाधि, हंस साधना, हंस रहनी रहस्य, मनुष्यत्व का जो है कि अपने वृत्ति एकाग्र करने की, अतः अमान अलोभ निष्काम निष्क्रोध निर्मोह होने की अपने अभी जो है कि वर्तमान में करो और अपने स्थिति बना करके अपना जीवन सफल करो, ये भाव है। सेमर सोना बेग तजो तेरी घनी बिगुड़ती पाँख, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाई आँख। ये कुछ सेमर सुवना बेगी तजू तेरी घनी बिगुड़ती पाँख, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाई आँख। 164 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अरे जैसा प्रपंच वैसा ही वेश है, दोनों सेमर रूपी मिथ्या भ्रम है, इसमें कुछ पारक पद की प्राप्ति नहीं और मुक्त फल भी नहीं है। इसलिए ये सेमर मिथ्या भ्रम, जगत ब्रह्म दोनों छोड़ दे बेगी जल्दी, इसमें तेरी पाँख घनी बिगुड़ती कहिए, तेरी बुद्धि बहुत खराब हुई, जड़ हो गई। इसलिए बारंबार जन्म धारण करके तूने जो आशा किया सो अनेक बार तेरी आशा नाश हुई
तुमको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो ऐसा मिथ्या धोखा, वेदवाणी और प्रपंच, उसका सेवन कौन करे? जिसके हृदय में विवेक विचार रूपी आँखी न हो तो सेव है। अब तो भी विवेक विचार का नेत्र खोल के उसको परित्याग कर, ये अर्थ है। सदगुरु बता रहे हैं, हे सुवना, हे जीव, हे अबोध जीव, सुग्गा के समान बुद्धि लेने वाला हे मनुष्य, ये जो है खानी वाणी का जो सेमर को जल्दी छोड़ो। बेगी कहते हैं जल्दी, होशियार हो जाओ। मैं समझाता हूँ, ये बेकार का है, काम का नहीं है, बंधनदायी है, धोखादायी है। अब जल्दी से जल्दी छोड़ो। खाने की आशा मत करो, वाणी की आशा मत करो, परमेश्वर परमात्मा की आशा भरोसा ही मत करो, गुरुआ लोगों की आशा मत करो, ये विषयी लोगों, संसारी लोगों की आशा मत करो, जगत विषय सुख की आशा मत करो, ब्रह्म सुख की आशा मत करो। बेगी तो जो जल्दी से जल्दी छोड़ो, परखो। तेरी घनी बिगुरची पांख, तुम्हारी पांख का ये पंख, पंख का ये शक्ति उड़ने की, पार उतरने की, ऊपर उठने की, अलग हो जाने की जो शक्ति है, ये विषयी लोगों के, गुरुआ लोगों के, भ्रमिक लोगों के संग साथ में जो है कि लग के उनके जो है मानंदी में पढ़ करके जो है कि ऐसा जकड़ गया, ऐसी आलस्य हो गया और इसे चिपक गया कि अब उठ भी नहीं सकते, अलग भी नहीं हो सकते। जल्दी छोड़ो इसको, इसका आशा भरोसा मत करो, सेमर को मत सेवो, और ये जो है शिवले को, पलाश को मत सेवो। खानी जाल को मत सेवन करो, बाणी जाल को मत सेवन करो, इसका आशा ही मत करो। ये सब बंधन कारक है, बुलावा है। शनि कहिए ज्यादा, विगुरची कहिए धोखा में पड़ गया, पांख कहिए पंख, पंख कहिए पक्ष, पक्ष कहिए शक्ति, निकलने की, अलग होने की, उड़ने की, छुटकारा होने की, दूर जाने की। इनके संग साथ से तो तुम्हारा बुद्धि बिगड़ गई, शक्ति क्षीण हो गई, सुस्त मुस्त आलस्य बद्ध बन गया, खाओ बन गया और जो है कि जकड़ गया उसी में, बेकाम का हो गया। अब जल्दी जल्दी छोड़ो, मरने के पहले छोड़ो, अभी होश हवास दुरुस्त करो। ऐसा बेकारी सेमर का जो है कि सेवन वो करेगा जिसके हृदय में आँख नहीं है, विवेक नहीं है, विवेक विचार नहीं है, समझ नहीं है, बोध नहीं है, बिल्कुल मूड हो गया वही सेवन करे, जिसके कारण से अपना जीवन जो है विनाश करे। इसलिए जो है कि ऐसा सेमर से के मरने वाला जो है कि खानी जाल, स्त्री पुत्र परिवार और जो है कि परमेश्वर परमात्मा देवी देवता का सेवन कौन करेगा? जिसके हृदय में विचार नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वैराग नहीं है, वो सेवन करेगा, वो इनका आशा भरोसा करेगा, वो इनका जो है विश्वास करेगा। अब जिसके पास में जो है कि कुछ भी विचार होगा, बोध होगा, ये क्यों करेगा इसका आशा? इसलिए जल्दी जल्दी त्यागो, इनका पक्षी मत ले, अपने शक्ति संचय करो। ये बेकार का सेमर है, ये से के मरने का जगह है। आखिर में न तुम्हारे कोई काम आएंगे, न तुम्हारा जो है सुख शांति हित करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हृदय का आँख खोलो, विवेक करो, विचार करो, न्याय करो, निर्णय करो, छानबीन करो, वैराग्य धारण करो। ये तुम्हारे को अनावश्यक है। पंच विषय के आसक्ति आशा मत करो, और जो है कि स्वर्ग आदि के आसक्ति आशा भी मत करो, ब्रह्मानंद की आशा भी मत करो, किसी भी आनंद की आशा मत करो। सारा आशा तृष्णा को परित्याग करके जो है कि निराश वर्तमान में रहो, तब तुम अपने आप ही शांत सुखी हो जाओगे। ऐसा जो है कि वृत्ति बनाओ, विवेक के नेत्र खोल करके जो है कि ये मनुष्य जीवन को सफल करो, ये भाव है।
सेमर सोना से या दे भेड़ी की आँख, भेड़ी फूट चनाक दे सोना चले निराश। कुछ सकल करे। सिमर सुवना से याद ढेड़ी की आस, ढेड़ी फूटी चनाक दे सुवना चल निराश। 165 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सिमर कहिए जिसका फूल अच्छा लाल लाल दिखे और फल भी अच्छा बड़ा देखने में आता है, उसी के लोभ से तोता सेवन करता है कि इस फल से मेरी तृप्ति होगी। फिर जब ये फल पक के फूटे और उनमें से रुई उड़ी, तब सुआ निराश हुआ, उड़ गया। वैसा वेदवाणी का सेवन जीव ने किया, धर्म और मोक्ष दो ढेड़ी की आशा से। उसकी फलश्रुति और महिमा बहुत देख के, परंतु तत्वमसी का सिद्धांत निर्णय जब किया तब ढेड़ी फूटी और फल आशा सब मिथ्या ठहरी। तब ये जीव निराश होके पुनः गर्भवास को चला गया। अभी कहते हैं सुग्गा ने सेमल के वृक्ष का सेवन इसलिए किया कि उसमें दुई ढेड़ी यानी दो फल लगे थे। ढेड़ी शब्द नेपाली है। खुरसाने की ढेड़ी यानी लंबाकार हो और जो है कि चीज को ढेड़ी कहते हैं वहाँ। अब वैसे सेमी की ढेड़ी, ऐसे जो है कि ये सेमर का ढेड़ी जरा लंबा होता है, गोल भी होता है, वो उसका जो है कि जो बंधा हुआ रहता है उसको ढेड़ी कहते हैं। दुई ढेड़ी दो फल, यहाँ ढेड़ी का मतलब है फल, समझो लंबाकार थोड़ा गोलाकार जैसा भी फल है। अब लाल और जो है कि परिपुष्ट देख करके जो है कि इसमें से बड़ा रस निकलेगा और जो है कि खूब गुद्दा निकलेगा, पेट भरेगा, इस आशा से। अब छिटक गया और फल गया, या तो सूख गई जा करके चोंच ऐसा जो है कि मारा तो फूटा, या नहीं तो अपने आप ही पिट करके फूट गया। चनाक बने चटक, चिटक के चिट करके फूट गया। उसके भीतर तो रुई रुई भरी है, फुर फुर वो हवा से उड़ने लगे। अब उसके जो है चोंच में ही लिपट गया वो सब, जितने रुई, रस भी नहीं और कुछ फल भी नहीं, और लिपट गया जो है चोंच भर में। तब अब वो सुगना निराश हो करके चला गया। व्यर्थ में इतना दिन यहाँ रहा, कुछ न कुछ तो जरा सा भी नहीं, जरा एक बूंद तक रस नहीं आया, निराश होके चला गया। ऐसे ही सेमर सुवना से, सेमर वेद शास्त्र पुराण पुराण मत पंथ का सेवन ये अज्ञानी जीव मनुष्य ने सेवन किया। दुई ढेड़ी धर्म फल मोक्ष फल, जगत सुख ब्रह्म सुख, यहाँ भी सुख मिले, स्वर्ग में भी सुख मिले, विषयानंद भी मिले और ब्रह्मानंद भी मिले। ये दो ढेड़ी, शरीर में सुख हो, मन में सुख हो, घर में सुख हो और जो है कि बाहर भी राजकाज में भी सुख हो, सर्वत्र सुख मिले, इसी की आशा से। परंतु जब ढेड़ी फूटी, उनके चाहना फूटी, कर्म फूटी, क्या सुख तो कहीं नहीं। बाहर दुख, भीतरी दुख, मन में दुख, तन में दुख, व्यवहार में दुख, गुरुआ लोगों के जो है कि संप्रदाय में दुख, घर गृहस्थी में दुख, जहाँ जाओ वही दुख।
अब ये जीव इसी तरह आयु बिता के निराश होके चला गया। कहीं भी तृप्ति नहीं, न घर में सुख का न बाहर सुख का, न भेष में सुख का, न जो है कि परिवार में कहीं सुख नहीं। निराश होके चला गया, आवागमन का दुख फल भोग रहा है। जब तक इसका जो है कि अध्यास है, खानी वाणी का संस्कार है,